हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी फार्मेसी इंडिया। सो आज इस वीडियो में हम एक और नई फार्मासिस्ट क्लास के साथ आपके सामने हैं। जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं, फार्मासिस्ट मैराथन सीरीज ये एक चलाई गई है जो कि स्टेट और सेंट्रल लेवल को जो एग्जाम होते हैं, जो फार्मासिस्ट एग्जाम होते हैं, उनको दिमाग में रखते हुए हमने ये क्लासेस डिजाइन की हैं। जैसे कि ESIC, एम्स, CGHS, MP फार्मासिस्ट, UPNHM, बहुत सारे जो सेंट्रल और स्टेट लेवल पे जो फार्मासिस्ट, सिपोए फार्मासिस्ट हो गया, ये सब एग्जाम्स होते हैं। उन सब को दिमाग में रखते हुए यहाँ पर ये क्लास डिजाइन की गई है और इन क्लास के तहत हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चंस और उनके एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज उसी के तहत आज हमारी क्लास नंबर 8 है और आज का टॉपिक होगा फार्मास्यूटिक्स से। टॉपिक है हमारा साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, मिक्सिंग, फिल्ट्रेशन एंड ड्राइंग एंड एक्सट्रैक्शन। तो आज इन टॉपिक से हम यहां पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद देयर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट, चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, स्क्रीन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है यहां पर दैट दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ मटेरियल बाय रबिंग एक्शन बिटवीन टू सरफेसेस। ऑप्शन है कटिंग, कंप्रेशन, इंपैक्ट एंड एट्रीशन। तो यहां पर क्वेश्चन को समझेंगे पहले कि इस प्रोसेस में जो मटेरियल का साइज रिडक्शन है या जो मटेरियल है वो उसको ब्रेक कर रहे हैं, दो सरफेस के बीच में रब करके, उस रब करने वाले प्रोसेस को क्या कहेंगे? ये साइज रिडक्शन से हमारा क्वेश्चन आया है। तो सिंपल सी बात है, हम उस प्रोसेस को कहेंगे एट्रीशन। अब ये एट्रीशन क्या होता है, कटिंग क्या होता है, कंप्रेशन क्या होता है और इंपैक्ट क्या होता है, हम यहां पर एक डायग्राम से जानेंगे। आप देख पा रहे होंगे एक साइड में डायग्राम। देखिए यहां पर इंपैक्ट देखिए साइज रिडक्शन में क्या होगा भाई, ये एक बड़ा पार्टिकल है, इसका हम साइज रिडक्शन कर देंगे, छोटा छोटा कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, यहां पर एक चीज याद रखिएगा स्टार्टिंग में, जितना ज्यादा छोटा पार्टिकल होगा उतना ज्यादा सरफेस एरिया होगा। स्मॉलर द पार्टिकल साइज, लार्जर इट सरफेस एरिया, इसलिए हम साइज रिड्यूस करते हैं। ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में कोई इतना बड़ा पाउडर का मेनली लेट सपोज एक बल्क है, ठीक है, उसका साइज रिड्यूस करना है तो हम ये मेथड्स अपनाते हैं। तो अब जैसे इंपैक्ट का मतलब देखिए, यहां पर इंपैक्ट का मतलब क्या है, देखिए यहां पर सीधी सी बात है, एक जो मटेरियल है उसको इंपैक्ट के थ्रू उसका साइज रिड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, और यहां पर मैं कहूं फ्लूइड एनर्जी मिल इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है। ठीक है, उसके बाद यहां पर आपका आंसर जो बन रहा था एट्रीशन। आप देख रहे हैं दो सरफेस के बीच में इसको रब किया जा रहा है, इस मटेरियल को, ये मटेरियल है। शेयर मतलब मैं कहता हूं यहां पर काटना। ठीक है, शेयर काट के उसका साइज रिड्यूस कर रहे हैं। कंप्रेशन मतलब दबाव देकर उसका साइज रिड्यूस करना। अब एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहले ही मैं यहां पर क्लियर कर दूं कि आपसे क्वेश्चन कहां से पूछा जा सकता है, यहां से भी पूछा जा सकता है कि कटर मिल किसका एग्जांपल है, कटिंग का है। कंप्रेशन, रोलर मिल हमारा कंप्रेशन पर काम करता है। फ्लूइड एनर्जी मिल हमारा इंपैक्ट पर काम करता है और एट्रीशन भी हमारा फ्लूइड एनर्जी पर काम करता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन फिर मिल से क्वेश्चन आया है। अब यहां पर आया कि यहां पर मिल दे दिया आपको और उनके प्रिंसिपल्स बताने हैं कि वो किस प्रिंसिपल पर आखिरकार काम करता है, जैसे कि रोलर मिल, हैमर मिल, बॉल मिल, एज रनर मिल। तो अकॉर्डिंग टू दिस याद रखिएगा, जो रोलर मिल है वो हमारा कंप्रेशन पर काम करता है, हैमर मिल जो है हमारा वो इंपैक्ट पर काम करता है, हैमर मिल इंपैक्ट पर। ठीक है, सीधी सी बात है, हथौड़ा इस तरीके से, हैमर किसको कहते हैं, हथौड़े को कहते हैं। ठीक है, बॉल मिल हमारा किस पर काम करता है, बॉल मिल हमारा इंपैक्ट और एट्रीशन पर काम करता है, इंपैक्ट भी और एट्रीशन भी। ठीक है, एज रनर मिल हमारा किस पर काम करता है, क्रशिंग एंड शेयरिंग पर। ठीक है, इस तरीके से हमने यहां पर जाना। अब आप यहां पर देख सकते हैं, देखिए बहुत अच्छा ये यहां पर एक्सप्लेनेशन दिया गया, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहां पर देखिए मिल दे दिया है, वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है और प्रोडक्ट साइज रेंज क्या होती है और किस किस मटेरियल के लिए यूज किया जाता है और किसके लिए नहीं यूज किया जाता। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस मटेरियल के लिए ये यूज नहीं किया जाता, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूं यहां पर, हाउ मच मॉइस्चर कंटेंट इज सुटेबल फॉर वेट ग्राइंडिंग। वेट ग्राइंडिंग के लिए जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कितना होना चाहिए। ठीक है, 5% से कम या 5 से 10 या 5 से 50 या 50 से 60%। तो यहां पर सिंपल सी बात है, 5 से 50% हमारा इतना होना चाहिए। तो अब यहां पर देख रहे हैं आप लोग। ठीक है, फैक्टर्स रिलेटेड टू मटेरियल दैट अफेक्ट द साइज रिडक्शन ऑफ द ड्रग। ठीक है, अब यहां पर मॉइस्चर कंटेंट की बात हो रही है।
वो फैक्टर जो हमारे साइज रिडक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। सॉल्वेटेड मटेरियल, मेल्टिंग पॉइंट भी अफेक्ट करता है कहीं ना कहीं, थर्मोलेबिलिटी, फ्लेमेबिलिटी और पार्टिकल साइज ऑफ द फीड। तो यहां पर मॉइस्चर कंटेंट जो आपसे पूछा गया 5 से 50% वेट ग्राइंडिंग के लिए, ठीक है। और अगर ड्राई ग्राइंडिंग के लिए होता तो 5% होता, बिलो 5%, याद रखिएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी required for size reduction of unit mass is directly proportional to the new surface area produced. This statement is according to the, देखिए यहां पर थ्योरी दी गई है, ठीक है। यहां पर बोला गया कि वो एनर्जी जो कि हमें साइज रिडक्शन करने के लिए लग रही है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नए सरफेस एरिया, नया सरफेस एरिया जो बना है। लेट सपोज ये हमारा पार्टिकल है, इस पार्टिकल को तोड़ने में हमारी कोई एनर्जी लग रही होगी, मैं यहां पर सिंपल सी बात है। अब इस एनर्जी से जब एनर्जी ये साइज रिड्यूस हो रहा है तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स बन रहे हैं, तो अब ये जो नए पार्टिकल है इनका न्यू सरफेस एरिया बन रहा है, ये न्यू सरफेस एरिया बन रहा है। तो ये न्यू सरफेस एरिया जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एनर्जी के। तो किसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है, तो याद रखिएगा रिटिंगर्स थ्योरी ये कहता है कि जो वो एनर्जी हमारी साइज रिडक्शन के लिए लग रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो कि नया सरफेस एरिया बना है, ठीक है, याद रखिएगा। दिस इज अ रिटिंगर्स थ्योरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, माइक्रो एसीएम पल्वेराइजर्स इज द वेरिएंट्स ऑफ मिल, ठीक है। जो माइक्रो एसीएम है वो किसका वेरिएंट है, किस टाइप के मिल का वेरिएंट है। यहां पर डायरेक्टली आपकी मशीन के नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा पिन मिल का ये वेरिएंट है, ठीक है। जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे हैं पिन मिल के कौन कौन से वेरिएंट है, माइक्रो एसीएम पल्वेराइजर एंड किलोपेलेक्स मिल। वहीं पर कटर मिल के क्या है, डबल रनर डिस्क मिल, सिंगल रनर डिस्क मिल, रोलर मिल और हैमर मिल का फिट्जपैट्रिक कम्यूटिंग मशीन, स्टॉक्स टॉर्नेडो मिल। तो इस तरीके से आप यहां पर इनको याद कर सकते हैं। देखिए यहां पर मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा आपका किसी क्वेश्चन को या एक्सप्लेनेशन को रीड करने के लिए, बट मैं यहां पर आपको ये बता दूंगा कि अगर ये टॉपिक आपने कर लिया और इससे क्वेश्चन आता है तो आपको कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। आगे मैं बात करता हूं, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पाउडर कॉम्बिनेशन, ग्रेड ऑफ पाउडर सीव थ्रू विच ऑल पार्टिकल मस्ट पास, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू द इंडियन फार्माकोपिया यहां पर सीव से क्वेश्चन आया। सीव मतलब आपकी जो छन्नी होती है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं बताऊंगा। यहां पर बोला कि आपको यहां पर ये जो कॉम्बिनेशन है, जो पाउडर है और वो मतलब पाउडर किस मेस नंबर से पास हो जा रहा है, सारा पास हो जा रहा है। तो यहां पर सिंपल सी बात है, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहां पर सी देखिए, सीधी सी ऑप्शन, यहां पर सी ऑप्शन क्या है, मॉडरेटली फाइन पाउडर, ठीक है, 85, और यहां पर मॉडरेटली फाइन देखिए 40%। पॉइंट क्लियर करूंगा, यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ओनली, अगर मैं यहां पर बात करूं तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करता हूं, ये हमारा पाउडर का पूरा क्लासिफिकेशन है कि कौन सा पाउडर किस ग्रेड का है और वो कौन से सीव से पास हो जा रहा है, ठीक है, और कौन से 40% पास हो रहा है। तो यहां पर एक चीज समझिएगा, देखिए अपर्चर साइज यहां पर एक आपने सुना होगा, ये अपर्चर होता है सीव का, ये अपर्चर होता है, सीव का ये अपर्चर होता है। जैसे आपने छन्नी देखी है, ये जो छन्नी में ब्लॉक्स होते हैं, ये एक अपर्चर है, ये अपर्चर है, ये अपर्चर है, याद रखिएगा, दिस इज एन अपर्चर, ठीक है। तो अब यहां पर बोला कि कोर्स पाउडर, कोर्स की स्पेलिंग थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। कोर्स पाउडर जो होता है वो 10 नंबर की सीव से तो सारा पास हो जाता है, पर 44 नंबर की सीव से वो 40% पास होता है, याद रखिएगा। इसी तरीके से मॉडरेटली कोर्स, मॉडरेटली फाइन है, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द डिसएडवांटेज ऑफ एल्पाइन एयरजेट सीव मेथड। डिसएडवांटेज, कौन सी एल्पाइन सीव जो मेथड है हमारा, उसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है। देखिए एल्पाइन जो मेथड है हमारा वो बहुत ज्यादा टीडियस होता है, तो यही एक सबसे ज्यादा हमारी डिसएडवांटेज है हमारी एल्पाइन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक बेड ड्रायर। इनमें से स्टैटिक बेड ड्रायर का कौन सा एग्जांपल है। तो यहां पर बहुत सारे जो ड्रायर्स है, जैसे ट्रे ड्रायर हुआ, ठीक है, फ्रीज ड्रायर हुआ, तो स्टैटिक का यहां पर कौन सा एग्जांपल है। स्टैटिक में फ्रीज ड्रायर, जहां पर हमारी ड्राइंग जो प्लेट है वो स्टैटिक रहेगी, ठीक है, और जो एयर है वो रोटेट करेगी। चलिए अब एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। यहां पर देखिए जो हमारा फ्रीज ड्रायर है या ट्रे ड्रायर है, दैट इज स्टैटिक बेड ड्रायर।
स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक का मतलब होता है, मतलब कोई जो हमारा ये जो जैसे मटेरियल है वो मूव नहीं करेगा, ठीक है, इसके थ्रू एयर मूव करेगी, यहां पर एयर वो ड्राई करेगा, ठीक है। स्टैटिक का मतलब रुका हुआ। मूविंग बाय ड्रायर मतलब मटेरियल हमारा मूव कर रहा है। फ्लूइडाइज्ड ड्रायर, न्यूमेटिक ड्रायर, तो ये सब एग्जांपल हैं। जैसे स्टैटिक का ट्रे ड्रायर है, फ्रीज ड्रायर है, मूविंग का हमारा ड्रम ड्रायर है, ठीक है, फ्लूइडाइज्ड का एफबीडी हो गया हमारा, और स्प्रे ड्रायर न्यूमेटिक का हो गया एग्जांपल, ठीक है, क्लियर हो गया है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लग फ्लो ड्रायर इज अ वेरिएंट ऑफ। प्लग फ्लो हमारा किसका वेरिएंट है? वैक्यूम ड्रायर, एफबीडी, ट्रे ड्रायर और फ्रीज ड्रायर। तो प्लग फ्लो जो हमारा मेनली एफबीडी का वेरिएंट होता है, तो यहां पर देख रहे हैं ट्रे ड्रायर का हमारा टनल ड्रायर होता है, एफबीडी का हमारा प्लग फ्लो है। ड्रम और रोलर का हमारा जो होता है वो लार्ज स्केल पे है, 1 ड्रम 2 ड्रम आर सेट इन अ पैरेलल, ठीक है, ये हमारे वेरिएंट्स है, याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट है सीरम। प्लाज्मा एंड हॉर्मोन्स आर ड्राइड बाय। जो सीरम है या प्लाज्मा है, ये हॉर्मोन्स है, वो किस मटेरियल के थ्रू ड्राई किए जाते हैं? कौन सा एक इक्विपमेंट हम यूज करते हैं? एफबीडी, रोलर ड्रायर, स्प्रे ड्रायर या फ्रीज ड्रायर। तो याद रखिएगा जो हमारा सीरम, प्लाज्मा या हॉर्मोन्स है वो स्प्रे ड्रायर के थ्रू ड्रायर किया जाता है, ठीक है। अब स्प्रे ड्रायर मेनली बहुत ज्यादा कंपैटिबल माना गया है। और मैं यहां पर एक और चीज बता दूं, स्प्रे ड्रायर जो भी हमारे जो थर्मोलेबाइल प्रोडक्ट है, थर्मोलेबाइल मतलब जो हीट से ज्यादा डरते हैं या हीट की प्रेजेंस में वो खराब होने का चांसेस रहता है, वो हमारे ड्राई किए जाते हैं। और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे ड्राई किए जाते हैं? अकेशिया, एड्रेनालिन, बैक्टीरियसिन, ब्लड, बोरेक्स, बैरियम सल्फेट, बोरिक एसिड, ये सब हमारे मटेरियल ड्राई किए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करूं, स्वीट लैंड फिल्टर्स इज अ वेरिएंट ऑफ। जो स्वीट लैंड फिल्टर है वो किसका वेरिएंट है? फिल्टर लीफ का, कार्ट्रिज फिल्टर का, प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर का या ड्रम फिल्टर का? जो स्वीट लैंड फिल्टर है वो किसका वेरिएंट है? देखिए कई बार क्वेश्चन आता है, वेरिएंट से पूछा जाता है कि इसका और कौन सा वेरिएंट है, तो आपको डायरेक्टली नेम याद रखने हैं। स्वीट लैंड फिल्टर का जो हमारा मेनली वेरिएंट है वो फिल्टर लीफ है, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिल्टर ऑल्सो कॉल्ड एज एज फिल्टर। इनमें से कौन सा एज फिल्टर के नाम से जाना जाता है? ठीक है, ड्रम फिल्टर, हैपा फिल्टर, मेटा फिल्टर, कार्ट्रिज फिल्टर। तो यहां पर एक वर्ड और आ रहा है हैपा फिल्टर। हैपा फिल्टर का जो एफिशिएंसी है वो भी आप यहां पर याद रखिएगा, 99.97% एफिशिएंसी इसका देखा गया है। 97% इसका एफिशिएंसी देखा गया है। तो याद रखिएगा जो एच फिल्टर है वो मेटा फिल्टर हमारा कहलाता है, ठीक है। चलिए तो यहां पर जो मेटा फिल्ट्रेशन है, जो मेटा फिल्टर है, ये हमारा सरफेस फिल्ट्रेशन के प्रिंसिपल पर काम करता है, जो इसका मैकेनिज्म है, ठीक है। चलिए, और मेनली ये किस किस के लिए यूज होता है? जो सिरप है उसके क्लैरिफिकेशन के लिए यूज होता है, फिल्ट्रेशन इंजेक्शन, जो इंजेक्शन सॉल्यूशन है उनके फिल्ट्रेशन के लिए, इंसुलिन लिकर के लिए ये मेनली हमारा क्लैरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और जो विस्कस लिक्विड है उसके जब विस्कस लिक्विड को आप फिल्टर करेंगे, बट वहां पर हमें प्रेशर अप्लाई करके ये काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर। जो प्लेट और फ्रेम फिल्टर है वो कौन सा है? प्रेशर, वैक्यूम, सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपेटल। तो यहां पर याद रखिएगा जो प्लेट और फ्रेम फिल्टर है वो हमारा मेनली प्रेशर फिल्टर कहलाता है, ठीक है। अब ये प्रेशर फिल्टर, अब यहां पर देखिए बहुत सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जो क्लासिफिकेशन है फिल्टर्स का वो मेनली फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट्स के बिहाफ पर, ऑपरेशन कि किस तरीके से वो ऑपरेट हो रहे हैं, ठीक है, या नेचर, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जैसे कि प्रेशर फिल्टर में हमारा जाता है प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर, ठीक है। प्रेस फिल्टर, प्रेस, मेटा फिल्टर। वैक्यूम में आ जाता है हमारा फिल्टर लीफ और सेंट्रीफ्यूगल। और ऑपरेशन की बात करूं, जिस तरीके से उनको ऑपरेट किया जा रहा है, कंटिन्यूअस फिल्ट्रेशन, डिसकंटिन्यूएशन, ठीक है। और वहीं पर नेचर में केक फिल्टर, क्लैरिफाइंग फिल्टर हो जाता है और क्रॉस फ्लो फिल्टर, ठीक है। ये उनके अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया, डिफरेंट मेनली जो मेनली कंपोनेंट्स है उनके अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग लार्ज स्केल कंटिन्यूअस टाइप ऑफ मिक्सचर इज। सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग में जो लार्ज कंटिन्यूअस, लार्ज स्केल पे मेनली कौन सा हम मिक्सचर यूज करते हैं? तो यहां पर
पॉइंट्स है सिग्मा ब्लेंडर, रिबन ब्लेंडर, जिगजैग ब्लेंडर, ट्विन शेल ब्लेंडर। तो याद रखिएगा आंसर इज योर जिगजैग ब्लेंडर। याद रखिएगा सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग में जो लार्ज स्केल मेनली टाइप ऑफ मिक्सर हम यूज करते हैं वो जिगजैग ब्लेंडर होता है। अब यहां पर आती है एक्सप्लेनेशन की बारी। ठीक है, जितने टाइप्स के हमारे ब्लेंडर हैं वो यहां पर आपको टेबल फॉर्म में दिया गया है। जैसे कि बैच टाइप में मैं बात करूं, टम्बलिंग मिक्सचर या सिलेंड्रिकल मिक्सचर विदाउट मिक्सिंग ब्लेड। ठीक है, टम्बलिंग मिक्सचर विद मिक्सिंग ब्लेड, स्टैटिक मिक्सचर, एयर मिक्सचर और फ्लूइडाइज मिक्सचर या कंटिन्यूअस जिसको लार्ज कहा गया। जो आंसर बना वो जिगजैग बना। तो यहां पर ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बैच टाइप कौन सा है या टम्बलिंग मिक्सचर विद ब्लेड कौन सा है और वो किस मैकेनिज्म पे काम करते हैं। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, आई होप सभी चीजें क्लियर हो रही हैं आप लोगों के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द फ्रोजन स्टेट बाय सब्लिमेशन इन विच टाइप ऑफ ड्रायर। यहां पर बोला गया, ठीक है, सब्लिमेशन के प्रोसेस को यूज करके वाटर को रिमूव किया जा रहा है किस तरह के ड्रायर में। किस तरह के ड्रायर में मतलब वाटर को रिमूव कर रहे हैं और बोल भी दिया कि सब्लिमेशन प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो दैट इज बोथ बी एंड सी, फ्रीज ड्राइंग या मेनली लायोफिलाइजेशन। ठीक है, फ्रीज ड्राइंग को ही लायोफिलाइजेशन कहा जाता है। फ्रीज ड्राइड या लायोफिलाइज प्रोडक्ट। आरआरबी का क्वेश्चन है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 2019 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो यहां पर फ्रीज ड्रायर मैंने पहले कहा, लायोफिलाइजेशन। ठीक है, अब इसमें क्या मैटर होता है, इसमें मैं यहां पर सिंपल सी बात करूंगा, वाटर को रिमूव कर दिया, इसमें कोई हीट की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, हीट की जरूरत नहीं पड़ी। सबसे अच्छी बात यहां पर ये जो थर्मोलेबाइल ड्रग्स होती हैं जिनको जो हीट की प्रेजेंस में डिग्रेड होने के चांसेस होते हैं उनको बचाने के लिए ये प्रोसेस हमारा सबसे सही माना गया है। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, attrition of the particle resulting in fines can be mostly found in। ठीक है, attrition मेनली जो पार्टिकल्स का एट्रिशन होगा। ठीक है, मतलब एट्रिशन सबसे ज्यादा किसमें देखा गया, ट्रे ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, टनल ड्रायर या नोड्यूलेटर में। ठीक है, तो याद रखिएगा एफबीडी में बहुत बार देखा गया है। ठीक है, यहाँ पर एफबीडी में ट्रे ड्रायर और फ्रीज ड्रायर ये अलग अलग है, याद रखिएगा। ठीक है, स्टैटिक में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, मूविंग में मैं बता चुका हूं, ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं प्रीवियसली टेबल में। तो आप लोगों को ये सारी चीजें आसान अब आपको लगने लगेंगी। ठीक है, पर मैं यहां पर एक चीज क्लियर कर देता हूं कि इनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये याद हो गया तो आप लोग इसमें कभी मार नहीं खाओगे। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट चेंज ऑफ वाटर फ्रॉम सॉलिड इनटू वेपर। मतलब सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो जाना बिना लिक्विड स्टेट में गए। मतलब सॉलिड जो है, जो सॉलिड सब्सटेंस है, जो सॉलिड है वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो गया है। तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, उस कन्वर्जन को क्या कहेंगे, दैट इज सब्लिमेशन। यस, अभी सब्लिमेशन बताया था। ठीक है, सॉलिड हमारा डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है विदाउट गोइंग इनटू एनी लिक्विड फेज। ठीक है, चलिए तो यहां पर देख रहे हैं आप, सॉलिड डायरेक्टली हमारा गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, दैट इज सब्लिमेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट इज इजी और फ्री टू इवेपोरेट फ्रॉम द सॉलिड सरफेस। जो इजी है, ठीक है, मतलब उसको इवेपोरेट करने में वो आसान होता है। ठीक है, तो उस कंटेंट को क्या कहेंगे, उस क्वांटिटी ऑफ वाटर को क्या कहेंगे। यहां पर बोला गया अनअब्सॉर्ब्ड मॉइस्चर कंटेंट या फ्री मॉइस्चर कंटेंट या फ्री वाटर या इक्विलिब्रियम। तो याद रखिएगा दैट इज फ्री मॉइस्चर कंटेंट। फ्री मॉइस्चर कंटेंट वही होता है दैट वुड बी इजी टू इवेपोरेट, जो इजी रहता है इवेपोरेट करने में सॉलिड सरफेस। ठीक है, याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग ऑफ ब्लड प्रोडक्ट्स इज डन बाय। अभी मैं वही बता रहा था, जो ब्लड प्रोडक्ट्स हैं वो किसके थ्रू ड्राई किए जाते हैं, दैट इज फ्रीज ड्राइंग। फ्रीज ड्राइंग की मदद से हम ड्राई कर सकते हैं जो हमारे ब्लड प्रोडक्ट्स। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं, जैसे कि यहाँ पर फ्रीज ड्राइंग में कौन से यूज हैं। बैक्टीरियल वायरल कल्चर्स में हमारा यूज हो जाता है, ह्यूमन टिश्यूज में एंटीबायोटिक्स और प्लांट एक्सट्रैक्ट, स्टेरॉइड, विटामिन्स एंड एंजाइम्स हम इसके थ्रू हम मेनली ड्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रायर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस पाउडर फ्रॉम द सॉल्यूशन। कौन सा ड्रायर हमारा यूज किया जाता है कि जिससे कि हम मेनली जो पाउडर है सॉल्यूशन से पाउडर फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर स्प्रे ड्रायर हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट,
स्प्रे ड्रायर क्या होगा, इससे क्या होगा, सॉल्यूशन से पाउडर फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं उस सब्सटेंस को। ठीक है, आई होप सिंपल सी बात क्लियर है। यहां पर बोला गया है स्प्रे ड्रायर इज यूज टू प्रोड्यूस पाउडर फ्रॉम द सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब पाउडर बना लेगा सॉल्यूशन फॉर्म से। ठीक है, तो नाउ चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्या कहता है क्वेश्चन, दैट व्हाट टाइप ऑफ ड्रायर इज यूज्ड फॉर द ड्राइंग ऑफ सब्सटेंस व्हिच आर हाइग्रोस्कोपिक। मतलब जो सब्सटेंस हमारे हाइग्रोस्कोपिक हैं उनको ड्राई करने के लिए किस तरह का ड्रायर हमें जरूरत होगा। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, ड्रम ड्रायर, कैबिनेट ट्रे ड्रायर और वैक्यूम ड्रायर। मतलब जो हाइग्रोस्कोपिक, मतलब कहीं ना कहीं मॉइस्चर से रिलेटेड यहां पर बोला गया है। तो याद रखिएगा वैक्यूम ड्रायर हमारा हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस को ड्राई करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, वैक्यूम ट्रे ड्रायर इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बेस्ट ड्रायर। ठीक है, याद रखिएगा। और ये हाइग्रोस्कोपिक जो कि हमारे हीट सेंसिटिव होते हैं। हीट सेंसिटिव मतलब जो हीट से डिग्रेड होने के चांस रहते हैं, हीट से डिग्रेड होने के चांस रहते हैं, उनके लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्रीज ड्रायर लायोफिलाइजेशन। ठीक है, यहां पर बोला कि लायोफिलाइजेशन के रिगार्ड में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ऑप्शंस आर वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द फ्रोजन स्टेट बाय सब्लिमेशन, थर्मोलेबाइल मटेरियल्स कैन बी हीटेड, लॉस ऑफ वॉलेटाइल मटेरियल इज लेस, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहां पर बताया गया है कि पूछा गया है कि आपको जो लायोफिलाइजेशन जिसको हम फ्रीज ड्राइंग कहते हैं उसके रिगार्ड में करेक्ट स्टेटमेंट तीनों करेक्ट है। ठीक है, जो वाटर है हमारा मेनली रिमूव किया जाता है सब्लिमेशन प्रोसेस से, सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट किया जाता है। थर्मोलेबाइल मटेरियल, हमारा जो थर्मोलेबाइल मटेरियल है जो हीट के रिगार्ड में, जो हीट की प्रेजेंस में डिग्रेड होने के चांसेस रहते हैं, उसको दिमाग में रखते हुए हम लायोफिलाइजेशन करते हैं। लॉस ऑफ वॉलेटाइल मटेरियल, मतलब जो वॉलेटाइल मटेरियल का मतलब क्या होता है, वॉलेटाइल होता है जो इवेपोरेट हो जाता है, इवेपोरेट ऑन एक्सपोजर ऑफ एयर। ठीक है, याद रखिएगा, उसका वो लेस रहता है। ठीक है, चलिए दैट इज सो। अब यहां पर अगेन मैं प्रीवियस क्वेश्चन में मैं इसको समझा चुका हूं। ड्रायर नेम, उसका प्रिंसिपल यहां पर दिया गया, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इन ड्राइंग प्रोसेस द फाइनल प्रोडक्ट इज इन द फॉर्म ऑफ। जब हम ड्राइंग कर लेते हैं तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो किस फॉर्म में हमें मिलता है, क्या स्लरी की फॉर्म में, या सॉलिड, या सॉल्यूशन, या सॉल्वेंट कंसंट्रेट, किसकी फॉर्म में हमें वो मिलता है। तो याद रखिएगा सॉलिड की फॉर्म में हमें मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब सॉलिड की फॉर्म, अब स्लरी की फॉर्म में तो मिलेगा नहीं। ठीक है, पाउडर फॉर्म में हमें मिल सकता है, सॉलिड फॉर्म में पूरा ड्राई हो चुका होगा, मॉइस्चर उड़ चुका होगा उसके अंदर से, तो सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मैकेनिज्म इज यूटिलाइज्ड व्हेन पार्टिकल कंफ्यूजन बाय अ सिंगल रिजिड फोर्स। कौन सा मैकेनिज्म वो होता है जहां पर हमारा एक बिल्कुल स्टैटिक रहता है, एक रिजिड फोर्स पर हमारा मटेरियल आकर लगता है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था इंपैक्ट, यस इंपैक्ट पर मटेरियल इस तरीके से। ठीक है, तो मेनली रिजिड रहेगा। ठीक है, सो इंपैक्ट जिसपे हमारा हैमर मिल भी काम करता है। ठीक है, चलिए दैट इज इंपैक्ट। देख रहे हैं ना, मटेरियल जो है, मटेरियल इंपैक्ट, सिंपल रिजिड फोर्स सिंगल। ठीक है, कंप्रेशन में दबाया जाता है। ठीक है, एट्रीशन में इस तरीके से, ये जैसे ये आप देख पा रहे, ये एट्रीशन हुआ। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग मिल्स वर्क्स ऑन बोथ प्रिंसिपल ऑफ इंटरपार्टिकुलेट एट्रीशन एंड इंपैक्ट। इनमें से कौन सा मिल हमारा इंपैक्ट पे भी काम करता है और एट्रीशन पे भी काम करता है, बताएं। तो याद रखिएगा फ्लूइड एनर्जी मिल हमारा इंपैक्ट एज वेल एज एट्रीशन पर भी काम करता है। ठीक है, फ्लूइड एनर्जी मिल, एट्रीशन एंड इंपैक्ट। दूसरा मैं यहां पर कहूंगा, ठीक है, बॉल मिल हमारा काम करता है इंपैक्ट और एट्रीशन पे। ठीक है, डिसइंटीग्रेटर हमारा इंपैक्ट पे, हैमर मिल इंपैक्ट पे, रोलर मिल हमारा कंप्रेशन पे और कटर मिल हमारा कटिंग पे। ठीक है, और कौन से मटेरियल के लिए यूज होता है, कौन से के लिए नहीं, वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चूज द मिल दैट डज नॉट इन्वॉल्व शेयरिंग मैकेनिज्म फॉर साइज रिडक्शन। ऐसा कौन सा मिल है जिसमें शेयरिंग मैकेनिज्म इन्वॉल्व ही नहीं है साइज रिडक्शन करने के लिए। सो यहां पर याद रखिएगा दैट इज हैमर मिल। ठीक है, इसमें सीधा सा कौन सा इंपैक्ट काम करता है, इसमें इंपैक्ट प्रिंसिपल हमारा काम करता है। याद रखिएगा मिल्स और उसके प्रिंसिपल, जैसे कोलॉइडल मिल में शेयरिंग, ठीक है, जो कि इमल्शन में हमारे यूज होता है, कोलॉइड मिल में हमारा इमल्शन बनाने के लिए यूज किया जाता है। याद रखिएगा इमल्शन। ठीक है, चलिए
हैमर मिल हमारा इंपैक्ट पे काम करता है, एज रनर मिल क्रशिंग एंड शेयरिंग पर, एंड रनर मिल हमारा क्रशिंग एंड शेयरिंग पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीव नंबर 44 हैज नॉमिनल मैश अपर्चर। जो 44 नंबर की सीव है उसका अपर्चर क्या होगा? अपर्चर मैंने बताया था आप लोगों को, दिस इज द अपर्चर। ये सीव है अगर हमारा, ये सीव है अगर हमारा, ठीक है, ये सीव है, याद रखिएगा, ये सीव अगर है हमारा, तो अब इसका अपर्चर क्या होता है? अपर्चर क्या होता है? ठीक है ना, ये अपर्चर क्या है? देखिए यहां पर मैं अगर आपसे बात करूं, देखिए दिस इज एन अपर्चर, यस, ये जो एक बॉक्स है ये अपर्चर है। तो यहां पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है कि जो 44 नंबर की सीव होगी उसका अपर्चर साइज क्या होगा? दैट इज 355। तो यहां पर देख रहे हैं 44 का, देखिए दिस इज द 44 नंबर सीव, उसका अपर्चर 355। ठीक है, याद रखिएगा। तो अब एक चीज आपने नोटिस करी होगी, ठीक है, तो यहां पर 10 नंबर की सीव का 1.7, ठीक है, 22 का 710, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोग यहां पर। तो इसी वजह से मैंने यहां पर ये एक पूरा बॉक्स जो पूरा टेबुलर फॉर्म है, सारी चीजें आप यहां पर याद कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स यूज्ड इन साइक्लोन सेपरेटर फॉर साइज सेपरेशन? किस तरह की फोर्स को यूज किया जाता है साइक्लोन सेपरेटर एपरेटस में, ठीक है, सेपरेशन के लिए? तो वहां पर हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? आपने कभी पैटा घुमाया? जब बचपन में जब पतंग लूटी होगी तो पत्थर बांधा होगा, तो जो देखते हैं ना कि जब आप उसको घुमाते हैं और वो एकदम से बाहर की तरफ को घूमता है, यस, सो दैट इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा साइक्लोन सेपरेटर काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर साइक्लोन सेपरेटर। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर बढ़ने से पहले एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। इक्विपमेंट्स, मैकेनिकल सीवर, एजिटेटर, साइक्लोन सेपरेशन, सेडिमेंटेशन टैंक, इल्यूटर और उनके प्रिंसिपल और उनका पार्टिकल्स का जो रेंज है, डायमीटर है, वो कितना होना चाहिए? ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेथड ऑफ सेपरेटिंग पाउडर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी इज नोन एज। पाउडर को डेंसिटी के बिहाफ पर सेपरेट करना, उस मेथड को क्या नाम दिया गया? सेडिमेंटेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन या इल्यूट्रेशन या बोथ ए एंड बी? तो यहां पर बोला गया कि जो पाउडर है अगर आप उनको उनके अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटीज को अकॉर्डिंग अलग कर रहे हो तो उस मेथड को क्या कहते हैं? दैट इज इल्यूट्रेशन। अब डेंसिटी आप याद रखिएगा, डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तीन तरह की डेंसिटी होती है, ट्रू डेंसिटी, बल्क डेंसिटी एंड ग्रेन्युलर डेंसिटी। ये तीन तरह की डेंसिटी आप देखने को आपको मिल सकती है। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इन एयर सेपरेटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर सर्कुलेशन ऑफ एयर इज अप्लाइड वन ऑफ द फॉलोइंग वेज। ठीक है, एयर सेपरेटर में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है सर्कुलेशन के लिए, वो किस तरह से अप्लाई की जाती है? बाय अप्लाइंग वैक्यूम, बाय एटोमाइजिंग एयर, पंपिंग या रोटेटिंग फ्लो? किस मेथड के थ्रू? दैट इज रोटेटिंग फ्लो में के थ्रू उसको किया जाता है। याद रखिएगा, साइक्लोन सेपरेटर में हमारी, मैं अभी बता चुका हूं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारी यूज की जाती है। ठीक है, एंड यहां पर मेनली जो साइक्लोन सेपरेटर हमारा साइज सेपरेशन, मेनली सेपरेशन में मदद करता है, और जो रोटेटरी फ्लो है, ठीक है, विद इन द साइक्लोन सेपरेटर, वही हमारा जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स को मजबूर करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरह, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अंदर एक्ट करने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, रोटेटिंग फ्लो ही मेनली हमारा मेन हेल्प करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एग्जांपल ऑफ मेंसुरम। मेंसुरम ये क्वेश्चन आया है हमारा एक्सट्रैक्शन मेथड से। ठीक है, मतलब यहां पर मेंसुरम का एग्जांपल कौन सा है? डाइथाइल ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसको हम CCl4 बोलते हैं। ठीक है, क्लोरोफॉर्म या ऑल ऑफ द अबव? तो सिंपल सी बात है, याद रखिएगा, डाइथाइल ईथर भी हमारा मेंसुरम, कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म, ये तीनों हमारा मेंसुरम की तरह काम करते हैं। तो अब मेंसुरम क्या होता है? जो सॉल्वेंट हमारा एक्सट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है, जो सब्सटेंस हमारा एक्सट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है, उसको मेंसुरम कहते हैं। द सॉल्वेंट यूज फॉर दिस पर्पस इज नोन एज मेंसुरम। ठीक है, याद रखिएगा, इथाइल अल्कोहल, डाइथाइल ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड क्लोरोफॉर्म हमारे मेंसुरम के एग्जांपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉल्वेंट यूज फॉर एक्सट्रैक्शन इज नोन एज डिस्टिलेट, एक्सट्रैक्ट, मार्क और मेंसुरम। जो सॉल्वेंट हमारा एक्सट्रैक्शन के लिए यूज किया जा रहा है, अगेन आंसर इज मेंसुरम। ऑलरेडी बता चुके हैं आप लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिपरेशन लाइक इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन, स्पिरिट्स, एलिक्सर्स
आर कॉमनली नोन एज। यहां पर बोला गया कि जो हमारे डिकॉक्शंस, इन्फ्यूजन्स, एलिक्सर्स, उनको क्या बोला गया? फार्मास्यूटिकल्स हमारी सॉलिड जो क्या रहता है, मेनली हमारा टैबलेट, कैप्सूल, ठीक है, ये एरोसोल, ये हमारा फार्मास्यूटिकल्स। ग्लेनिकल्स में हमारा एलिक्सर आ जाता है, डिकॉक्शन आ जाता है, इन्फ्यूजन आ जाता है। न्यूट्रास्यूटिकल्स में जिन प्रोडक्ट से हमें न्यूट्रिशनल वैल्यू मिले, ठीक है। कॉस्मेटिकल्स में जो हमारे अपीयरेंस को इंप्रूव करने के लिए फेस पाउडर, ठीक है, बहुत सारे कॉस्मेटिक्स आते हैं जो हमारी अपीयरेंस को सुधारे, ठीक है। तो हमारा आंसर है ग्लेनिकल्स, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर देखिए एक्सप्लेनेशन दिया गया है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच प्रोसेस द क्रूड मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू साइज रिडक्शन टू गेट द पाउडर टू बी कॉन्टेक्टेड विद ईच अदर फॉर अ लॉन्गर टाइम। यहां पर बोला गया कौन से प्रोसेस के तहत जो क्रूड मटेरियल है उसको साइज रिडक्शन के लिए भेजा जाता है, और हम उस साइज रिडक्शन से फिर पाउडर, मतलब जो साइज रिडक्शन कर रहे हैं हमें पाउडर मिलता है, ठीक है, लॉन्गर टाइम तक। तो यहां पर उस प्रोसेस को बोला गया मैसीरेशन, याद रखिएगा। मैसीरेशन, इट इज अ प्रोसेस इन विच द सॉल्वेंट एंड द क्रूड मटेरियल आर अलाउड टू बी इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर फॉर अ लॉन्गर टाइम। जो क्रूड मटेरियल है वो हमारा मेनली वाटर के साथ उसको मेनली यहां पर बोला गया सॉल्वेंट के साथ उसको कांटेक्ट में लाते हैं बहुत लंबे समय तक, तो हमें मेनली उससे जो मटेरियल है वो हम उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो जो मैसीरेशन है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट है, इट इज which method is required in the preparation of liquid extract of ipecacuanha, या which is required, ठीक है। which is coarse powder, fine powder, crushed और broken material, moderately fine powder। जो ipecacuanha है उसका वो कौन सी तरह, मतलब पाउडर चाहिए उसका, या क्रश्ड या ब्रोकन मटेरियल चाहिए, कौन सा पाउडर चाहिए लिक्विड एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए, ये पूछा गया है। सो द करेक्ट आंसर इज फाइन पाउडर हमें चाहिए इपेकेकुआना का बनाने के लिए। इपेकेकुआना का बनाने के लिए हमें फाइन पाउडर चाहिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहां पर आप देख सकते हैं, दिस इज द कोर्स पाउडर, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सिग्मा ब्लेड द मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग इज। सिग्मा ब्लेड में जो मैकेनिज्म है मिक्सिंग का वो कौन सा है? टम्बलिंग मोशन, टर्बुलेंट, शेयरिंग या कन्वेक्टिव? कन्वेक्टिव। तो याद रखिएगा दैट इज शेयरिंग। हमारा शेयरिंग सिग्मा ब्लेड में मेनली रोल प्ले करता है, ठीक है। एंड आई होप दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास ऑफ मेनली फार्मास्यूटिक्स। आपको ये वीडियो बहुत समझ में आया होगा, और इस मेथड से और इन टॉपिक से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसी तरह की वीडियोस को पाने के लिए जुड़े रहें फार्मेसी इंडिया के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि आपका क्लास नंबर 9। टिल देन अच्छे से पढ़िए। विश यू ऑल द बेस्ट।